डॉक्टर जवेरिया, अब आपकी तरफ जाते हैं ताकि हम आपसे भी कुछ ज़बरदस्त किस्म की टिप्स ले सकें। वैसे तो आप बहुत सारी टिप्स हमें दे चुकी हैं। मुझे ये बताएं कि जो घर के लोग होते हैं, जिस तरह से ज़ाहिर आप माहिर ग़िज़ायात हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा नौहो है इन तमाम तर चीज़ों के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन अक्सर औकात क्या होता है, अक्सर आप जब घर पर ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं घर वालों को तो वो बड़े इरिटेट हो जाते हैं। तो आप घर वालों को किस तरह समझाती हैं, अपने बड़ों को और छोटों को किस तरह से गाइड करती हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? घर पे ना बड़ा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है, स्पेशली खाने की वजह से, मेरी वजह से ही। मेरे मतलब पापा तो इतने डिसिप्लिन्ड हैं, उनको मैंने एक दो तीन चीज़ें बताई हैं, क्योंकि जो 60+ लोग हैं और अभी हमें सुन रहे हैं उनको ज़्यादातर ना कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरलिपिडीमिया और हार्ट और मतलब इस तरह के हेल्थ रिस्क होने लग जाते हैं, डायबिटीज़ वगैरह। अच्छा, इनसे बचने की जो लोग ना मुसलसल गोलियों पे होते हैं, वो कहते हैं ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। आपको पता है अक्सर जो हमारे बड़े हैं वो सुबह में ब्रेकफास्ट की बात भी लेते हैं और फिर वो रात में भी खा रहे होते हैं। अब हम भी लाइक अ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्दी ईटिंग को। और हेल्दी ईटिंग ये नहीं है कि आपने किसी जगह पे गए और कोई फैंसी फूड का माहौल या मूड बनाया तो या तो आपने कोई इस तरह का टाइट फूड ले लिया, नहीं। जो फूड है ना, मुझे लगता है वो लाइफस्टाइल आपको अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाना चाहिए। अगर बात करें शुगर के मरीजों की, तो पहले हम सुनते थे कि जी बड़ों को शुगर हो रही है, अब तो छोटे बच्चों को भी हो रही है। 25, और मुझे लगता है जंक फूड इसकी ज्यादा वजह है, बाहर के खाने ज्यादा वजह है। बिल्कुल, जो ट्रेंड टुवर्ड्स ऑफ फूड डील्स है, स्पेशली कॉलेजेस इन लाहौर। मैंने इस पे पूरी एक थीसिस मतलब मैंने इस पे लिखा और मैंने उसमें सारा चेक एंड बैलेंस किया, तो वो यही पता चला कि सब्जियों और फलों से बच्चे भागते हैं जो हेल्दी चीजें हैं। और बिल्कुल जो जंक है ना, बच्चे तो फ्रूट्स खाना भी नहीं पसंद करते, उनको स्मेल चढ़ती है। बिल्कुल। और ये पता है, ये जो हमारी मदर्स है ना, माएँ, जिनके हाथों से जब खाना बनता है तो हम हेल्दी और खूबसूरत होते हैं। तो ये बेसिकली मदर जो फूड है वो लैब इंस्टीट्यूशन की तरह होता है। मतलब माँ आपको जो अपने हाथ से बना के ग़िज़ाइयत और तक़वियत दे सकती है, ताकत दे सकती है। मुझे लगता है आप हज़ारों के सप्लीमेंट खा लें, आप जितना मर्जी फैंसी महंगा डिनर ले लें, जो आपके अपनों के और स्पेशली जो घरेलू खातून के हाथ में खाने की लज्जत, बिल्कुल ये बहुत ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो घर से माएँ जिस तरह से प्यार और मोहब्बत से बनाती हैं, उसमें जो ग़िज़ाइयत है वो शायद ही किसी सप्लीमेंट कुकिंग नहीं करती ना, वहाँ आदमी मजबूर है बाहर से खाना खाने, बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ के तो आउट ऑफ कंट्री ना रह रहे। डॉक्टर जवेरिया से आज हमने इतनी ज़बरदस्त किस्म की एडवाइसेस और अच्छे तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी डेवलप और प्रमोट, क्योंकि मैं एक दो जगह पे गई और वहाँ पे लड़की कह रही थी नो वी नेवर इनटू मेकिंग फूड और दिस। भाई ये कोई प्राउड वाली बात हो रही है? एग्जैक्टली, मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप जितनी मर्जी अच्छी वर्किंग लेडी हो, अगर आपको घरदारी नहीं आती है तो आप बिल्कुल फिजूल हैं। तो ज़ैनब, हम अपने गेस्ट से तो पूछ ही रहे हैं, आप मुझे बताएं आपने सुबह क्या खाया है? मैंने तो वैसे सवैयाँ खाई हैं, क्योंकि सवैयाँ मुझे बहुत पसंद हैं और इसी तरह से मैंने अपनी सुबह का आगाज़ किया है। आप बताएं आपने क्या खाया है? मैं रसमलाई, वो जो रसमलाई की बात कर रही थी ना, आई एम द वन जो रसमलाई मुझे बहुत पसंद है। लेकिन खुदा आप तो बहुत फिट हैं। आज मेरा ख्याल आप कितनी खाती हैं? आप कितनी मतलब कोई एक्सीड कर जाती हैं कोई 6-7 से? क्या रसमलाई? मतलब 2-3? मैंने क्या 2-3? अच्छा खुदा, मुझे ये बताएं, आप डॉक्टर जवेरिया से भी पूछ रहे थे बड़ी फिट हैं, आप इतनी फिट कैसे? अपनी फिटनेस का राज भी आज बता दें जो आपके मद्दाह हैं वो भी सुन सके। जो दिल करता है, जब दिल करता है खाओ। आफाक, आप बताएं, आपने भी बताया कि हम अभी खाने पीने की बातें कर रहे थे हुदा। अक्सर मर्दों को कुकिंग का शौक भी होता है, लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम रेशो ऐसी है। आप खाने में क्या अच्छा बना लेते हैं? मैं खाने में ऑलमोस्ट हर चीज़ अच्छी बना लेता हूँ। ओह वाओ, यू आर गुड कुक। ओह नाइस। ये तो क्या ईद पे सारे लड़के देखें बहुत से घर वालों की जब दावत करनी है तो ऐसी क्या चीज़ आप उनको अपने हाथ से बना के खिलाएंगे, और ये जो बोलेंगे सारे इनके घर वाले देख ले, सारी फैमिली देख ले, आपको बना के खिलाएंगे? मेरे घर वालों को, मेरे भाइयों को सबको पता है कि मैं पास्ता बहुत अच्छा बना लेता हूँ। तो इवन के वो खुद कहते हैं कि यार आज बना के दिखाओ। क्या बात है, कैसी जो लड़के देख रहे हैं ना वो भी सुने ध्यान से, वो क्या कुछ अच्छा बनाते हैं। मुझे लगता है कि मर्दों को भी खाना बनाना आना चाहिए। कुकिंग का ताल्लुक जेंडर बेस्ड बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, लड़का हो लड़की हो, डिस्कशन होनी नहीं चाहिए कि कौन बनाए कौन ना बनाए। डॉक्टर जवेरिया, अब आपकी तरफ जाते हैं ताकि हम आपसे भी कुछ ज़बरदस्त किस्म की टिप्स ले सकें। वैसे तो आप बहुत सारी टिप्स हमें दे चुकी हैं। मुझे ये बताएं कि जो घर के लोग होते हैं, जिस तरह से ज़ाहिर आप माहिर ग़िज़ायात हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा
नौहो है इन तमाम तर चीज़ों के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन अक्सर औकात क्या होता है, अक्सर आप जब घर पर ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं घर वालों को तो वो बड़े इरिटेट हो जाते हैं। तो आप घर वालों को किस तरह समझाती हैं, अपने बड़ों को और छोटों को किस तरह से गाइड करती हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? घर पे ना बड़ा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है, स्पेशली खाने की वजह से, मेरी वजह से ही। मेरे मतलब पापा तो इतने डिसिप्लिन्ड हैं, उनको मैंने एक दो तीन चीज़ें बताई हैं क्योंकि जो 60+ लोग हैं और अभी हमें सुन रहे हैं उनको ज़्यादातर ना कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरलिपिडीमिया और हार्ट और मतलब इस तरह के हेल्थ रिस्क होने लग जाते हैं, डायबिटीज़ वगैरह। अच्छा, इनसे बचने की जो लोग ना मुसलसल गोलियों पे होते हैं, वो कहते हैं ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। आपको पता है अक्सर जो हमारे बड़े हैं वो सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद भी लेते हैं और फिर वो रात में भी खा रहे होते हैं। अब हम भी लाइक अ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्दी ईटिंग को। और हेल्दी ईटिंग ये नहीं है कि आपने किसी जगह पे गए और कोई फैंसी फूड का माहौल या मूड बनाया तो या तो आपने कोई इस तरह का टाइट फूड ले लिया, नहीं। जो फूड है ना, मुझे लगता है वो लाइफस्टाइल आपको अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाना चाहिए। अगर बात करें शुगर के मरीजों की तो पहले हम सुनते थे कि जी बड़ों को शुगर हो रही है, अब तो छोटे बच्चों को भी हो रही है। 25, और मुझे लगता है जंक फूड इसकी ज्यादा वजह है, बाहर के खाने ज्यादा वजह है। बिल्कुल, जो ट्रेंड टुवर्ड्स ऑफ फूड डील्स है, स्पेशली कॉलेजेस इन लाहौर। मैंने इस पे पूरी एक थीसिस मतलब मैंने इस पे लिखा और मैंने उसमें सारा चेक एंड बैलेंस किया, तो वो यही पता चला कि सब्जियों और फलों से बच्चे भागते हैं जो हेल्दी चीजें हैं। और बिल्कुल जो जंक है ना, बच्चे तो फ्रूट्स खाना भी नहीं पसंद करते, उनको स्मेल चढ़ती है। बिल्कुल। और ये पता है, ये जो हमारी मदर्स है ना, माएँ, जिनके हाथों से जब खाना बनता है तो हम हेल्दी और खूबसूरत होते हैं। तो ये बेसिकली मदर जो फूड है वो लैब इंस्टीट्यूशन की तरह होता है। मतलब माँ आपको जो अपने हाथ से बना के ग़िज़ाइयत और तक़वियत दे सकती है, ताकत दे सकती है। मुझे लगता है आप हज़ारों के सप्लीमेंट खा लें, आप जितना मर्जी फैंसी महंगा डिनर ले लें, जो आपके अपनों के और स्पेशली जो घरेलू खातून के हाथ में खाने की लज्जत, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो घर से माँ बाप माएँ जिस तरह से प्यार और मोहब्बत से बनाती हैं उसमें जो ग़िज़ाइयत है वो शायद ही किसी सप्लीमेंट में कुकिंग नहीं करती ना, वहाँ आदमी मजबूर है बाहर से खाना खाने। बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ के तो आउट ऑफ कंट्री ना रह रहे। डॉक्टर जावेरिया से आज हमने इतनी ज़बरदस्त किस्म की एडवाइसेस और अच्छे तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी डेवलप और प्रमोट, क्योंकि मैं एक दो जगह पे गई और वहाँ पे लड़की कह रही थी नो वी नेवर इनटू मेकिंग फूड और दिस। भाई ये कोई प्राउड वाली बात थोड़ी है। एग्जैक्टली, मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप जितनी मर्जी अच्छी वर्किंग लेडी हो, अगर आपको घरदारी नहीं आती है तो आप बिल्कुल तो ज़ैनब, हम अपने गेस्ट से तो पूछ ही रहे हैं, आप मुझे बताएं आपने सुबह क्या खाया है? मैंने तो वैसे सवैयाँ खाई हैं क्योंकि सवैयाँ मुझे बहुत पसंद है और इसी तरह से मैंने अपनी सुबह का आगाज़ किया है। आप बताएं आपने क्या खाया है? मैं रसमलाई, वो जो रसमलाई की बात कर रही थी ना, आई एम द वन जो रसमलाई मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हुदा आप तो बहुत फिट हैं। आज मेरा नहीं, आप कितनी खाती हैं? आप कितनी मतलब कोई एक्सीड कर जाती हैं कोई 6-7 से? क्या रसमलाई? नहीं, 2-3। मैंने क्या 2-3 अच्छा खुदा मुझे ये बताएं, आप डॉक्टर जवेरिया से भी पूछ रहे थे बड़ी फिट हैं, आप इतनी फिट कैसे? अपनी फिटनेस का राज भी आज बता दें जो आपके मद्दार है वो भी सुन सके। जो दिल करता है, जब दिल करता है खाओ। आफाक, आप बताएं, आपने भी बताया कि हम अभी खाने पीने की बातें कर रहे थे हुदा। अक्सर मर्दों को कुकिंग का शौक भी होता है लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम रेशो ऐसी है। आप खाने में क्या अच्छा बना लेते हैं? मैं खाने में ऑलमोस्ट हर चीज़ अच्छी बना लेता हूँ। ओह वाओ, यू आर गुड कुक। ओह नाइस। ये क्या ईद पे सारे कोई लड़के प्लान देखे है बहुत से। कि घर वालों की ईद जब पे- दावत करनी है तो ऐसी क्या चीज़ आप उनको अपने हाथ से बना के खिलाएंगे? और ये जो बोलेंगे सारे इनके घर वाले देख ले, सारी फैमिली देख ले, आपको बना के मेरे खिलाएंगे। घर वालों को, मेरे भाइयों को सबको पता है कि मैं पास्ता बहुत अच्छा बना ओह लेता हूँ। नाइस। तो इवन के वो खुद कहते हैं कि यार आज बना के दिखाओ। क्या बात है, क्योंकि जो लड़के देख रहे हैं ना वो भी सुने ध्यान से, वो क्या कुछ अच्छा बनाते मुझे हैं। लगता है कि मर्दों को भी खाना बनाना और आना कुकिंग चाहिए। का ताल्लुक जेंडर बेस्ड बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। है। बिल्कुल सही Exactly, बात। लड़का हो लड़की हो, डिस्कशन दोनों होनी को नहीं चाहिए कि हाँ। कौन बनाए कौन ना बनाए। यस